मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। सारा दिन तो बाहर ही रहता है। अरे कभी अपनी माँ के साथ भी वक्त बिता लिया कर। मम्मी, आप पूरा दिन अपना बोरिंग सा सीरियल देखते हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता हूँ। इतना कहकर अंकुश बाहर चला जाता है। ये लड़का भी ना। इतना बोलकर रागिनी अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही शाम हो गई और अंकुश वापस घर आ गया। मम्मी, आपको पता है रोहन के घर में एक प्यारी सी बिल्ली आई है। अच्छी बात है। मम्मी, क्यों ना हम भी एक बिल्ली ले आए। वो सब तो ठीक है, बिल्ली की पॉटी कौन साफ करेगा? मुझसे तो उम्मीद मत करना, और इसलिए घर में बिल्ली विल्ली नहीं आएगी। मम्मी प्लीज एक बिल्ली ले आइए ना। अंकुश, जिद नहीं। मम्मी प्लीज। अच्छा, पॉटी मैं साफ कर दूंगा। सिर्फ एक दिन करोगे, बाकी दिन तो मुझे ही करना पड़ेगा। अंकुश और रागिनी ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी बाहर से अंकुश के पापा मनोहर आते हैं। क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे इसका दोस्त घर में बिल्ली लेकर आया है और ये भी जिद कर रहा है कि बिल्ली लाने के लिए। पापा, मम्मी को समझाइए ना, मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। एक बिल्ली ले आएंगे तो मैं उसके साथ खेल सकूंगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक प्यारी सी बिल्ली लेकर आएंगे। ये अब मेरे घर में भी बिल्ली आएगी। आप भी ना, आपको अंकुश को समझाना चाहिए, लेकिन आप इसका उल्टा साथ दे रहे हैं। तुम ही तो हमेशा कहती हो कि अंकुश घर में नहीं रुकता, इसी बहाने वो घर में भी रहेगा। अगले दिन तीनों पेट शॉप में जाते हैं। वहाँ काफी सारी बिल्ली थी, जिसमें अंकुश को एक वाइट बिल्ली बहुत पसंद आती है। मम्मी, ये वाली बिल्ली चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, भैया ये वाली बिल्ली निकाल देना। वो तीनों बिल्ली को घर ले आते हैं। हम इसका नाम किटी रखेंगे। किट्टी नाम बहुत अच्छा है। हेलो किट्टी। आप दोनों बस उसी के पीछे पड़े रहो सब कुछ छोड़ के। चलो आओ, सब खाना खा लो। ठीक है मम्मी, किटी भी हमारे साथ खाना खाएगी। चलो किटी। मम्मी, किटी बोल रही है कि मुझे दूध पीना है। अरे वाह अंकुश, किट्टी को लाए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम अभी से उसकी लैंग्वेज समझने लगे। तीनों साथ में खाना खाते हैं और किटी को भी दूध पिलाते हैं। मम्मी चलो ना, किटी को पार्क में घुमाने ले चलते हैं। ओफ अंकुश, तुम्हें आइडिया भी है कि कितना काम है। अगर तुम्हें किटी को घुमाना है तो तुम अपने दोस्त के साथ चले जाओ, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। पापा को ऑफिस जाना है और मुझे उनका लंच रेडी करना है। अंकुश उदास होकर सोफे में बैठ जाता है। तभी पीछे से उसके पापा आते हैं। क्या हुआ मेरे शेर? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मा ने डांटा? ये जिद पकड़ कर बैठा है कि किटी को पार्क में घुमाने ले चलो। अब आप ही बताइए, मैं घर में काम छोड़ के इन बिल्लियों को घुमाने कैसे लेके जाऊं? अंकुश बेटा, मम्मी को बहुत काम होता है, तो ये छोटी मोटी बातें ना पापा से किया करो। और चलो, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ, तुम किट्टी को साथ में ले चलो, ये भी थोड़ा घूम लेगी। पापा, किटी भी बिल्कुल खुश है। मनोहर और अंकुश किटी को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। अंकुश, मैं थोड़ा बैठा हूँ यहाँ, बहुत थक गया हूँ। तुम किट्टी को पार्क घुमाओ, मैं भी तुमको थोड़ी देर में ज्वाइन कर लूँगा। हाँ ठीक है पापा, आप आओ, तब तक हम घूमते हैं। अंकुश किटी को लेके जाता है। चलते चलते वो देखता है कि रोहन भी अपनी बिल्ली मैक्स को पार्क में घुमाने के लिए लाया हुआ है। हाय अंकुश, तुमने भी बिल्ली खरीद ली। बट यू नो व्हाट, मेरी बिल्ली तुम्हारी बिल्ली से ज्यादा अच्छी और समझदार है। अच्छा, वो कैसे? ये देखो, मैक्स जंप। उसके इतना कहते ही मैक्स जंप करता है। मैक्स लाफ। मियाओ मियाओ। देखा, अब तुम अपनी बिल्ली का कुछ करतब दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बिल्ली भी बहुत मजा किया है। दिखाओ फिर। किटी से जोक। मियाओ 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 मियाओ। देखा, अब दोबारा मत बोलना। इसने तो सिर्फ मियाओ मियाओ ही बोला है। तुम्हारी बिल्ली ने कौन सा हंस के दिखा दिया? इतना बोलकर अंकुश वहाँ से चला जाता है।
और जाते जाते उसको रास्ते में मनोहर मिलता है। चलो बेटा अब घर चलते हैं। चलो पापा। दोनों चलने लगते हैं। फिर घर जाके मम्मी, आपको पता है रोहन हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था, फिर मैंने भी उसके मुंह पर जवाब दे दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? रोहन अपनी मैक्स को पार्क में घुमाने लाया था। जब उसने देखा कि मेरे पास भी बिल्ली है तो वो अपनी बिल्ली से अलग अलग करतब करवा रहा था, और फिर उसने बोला कि मेरी बिल्ली हंस भी सकती है, जिसमें वो सिर्फ म्याऊ म्याऊ बोल रही थी। फिर मैंने भी बोला कि मेरी बिल्ली भी मस्त जोक मार सकती है। इस पर किटी ने भी सिर्फ म्याऊ म्याऊ बोला। नहीं अंकुश, ये गलत है। अगर कोई तुम्हें बड़े बड़े बोल कह रहा है तो तुम अपनी बात को साबित करने के लिए उसकी तरह मत बनो। वो तुम्हारे सामने अपनी मैक्स की बढ़ाई कर रहा था और तुम वहाँ पर ये भी बोल सकते थे मैक्स वाकई में बहुत समझदार है और मेरी किटी भी किसी से कम नहीं। लेकिन मैं इसे प्रूफ नहीं करना चाहता कि वो तुम्हारे मैक्स से ज्यादा समझदार है। लेकिन मम्मी, वो मेरी किटी को नीचा दिखा रहा था, तो मैं क्या करता? यहाँ पर तुम उसे प्रूफ देकर ये साबित कर दिए कि तुम भी उसी की तरह हो। हर समय किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती बेटा। अगर वो बोल रहा था तो तुम शांत रहते और उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन तुमने भी वही किया जो वो कर रहा था। अच्छा, ये सब कब हुआ? खैर, अपने मम्मी की बात याद रखना। कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। ठीक है पापा, अब से मैं याद रखूंगा। वैसे तुमने कहा था कि किटी जोक मार रही थी, मुझे भी सुनाओ जरा किटी का जोक। किटी जोक। मियाऊ 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 मियाऊ। किटी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रोज की तरह अंकुश और मनोहर किटी को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। पापा, क्या किटी के साथ हम कहीं और चल सकते हैं पार्क के अलावा? बिल्कुल जा सकते हैं, चलो। तभी अंकुश और मनोहर को एक बेचारी सी आवाज सुनाई देती है। अंकुश वहां जाता है और देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिर गई है और उसके पंख टूट गए हैं। पापा, देखो ये चिड़िया कितनी परेशान लग रही है, इसका पंख टूट गया है। हाँ बेटा, इसको तो चोट लगी है, बहुत दर्द में है ये। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अंकुश और मनोहर उस चिड़िया को उठाते हैं और घर ले आते हैं। उन्होंने रागिनी को बताया और सबने मिलकर चिड़िया के पंख पर मरहम लगाई। अंकुश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चिड़िया को थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, तब तक हम इसका ख्याल रखेंगे। अंकुश हर दिन चिड़िया का ख्याल रखता था। किटी भी चिड़िया के आसपास घूमती थी, जैसे उसकी रक्षा कर रही हो। अंकुश और किटी के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। कुछ दिन बाद अंकुश और किटी पार्क में घूम रहे थे। तभी रोहन वहाँ आया। अंकुश, तुम्हें पता है मैक्स आज एक नई ट्रिक सीख गया है। तुम्हारी किटी क्या कर सकती है वैसे? रोहन, मेरी किटी बहुत प्यारी है और हम दोनों मिलकर एक नई दोस्त भी बना रहे हैं, एक छोटी सी चिड़िया। ओके ओके। रोहन हंसी उड़ाता है, लेकिन अंकुश इस पर चुप रहता है, जैसे उसने रागिनी और मनोहर की बात याद रख ली हो। उस रात अंकुश और उसके परिवार के साथ किटी और चिड़िया भी बैठे थे। रागिनी खाना ला रही थी और सब मिलकर बातें कर रहे थे। अंकुश, किटी और चिड़िया का ख्याल रखने का तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू पापा। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर किसी की मदद करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किटी और चिड़िया का रिश्ता भी अजीब था। किटी जैसे चिड़िया की रक्षा कर रही थी और चिड़िया भी किटी से डर नहीं रही थी। एक दिन चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ान भरी। अंकुश ने देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। किटी, देखो चिड़िया ठीक हो गई, अब वो अपने घर जा रही है। किटी ने जैसे समझ लिया और उसने भी प्यार से चिड़िया को देखता रहा। अंकुश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने चिड़िया की मदद करके एक अच्छा इंसान होने का सबूत दिया है बेटा। चिड़िया कभी कभी आ जाती थी सबसे मिलने। अंकुश उसे खाना भी खिलाता था। वो बहुत खुश था। उसने सीखा
किसी की मदद करने से दिल को कितना सुकून मिलता है। किटी भी उसकी दोस्त बन गई थी और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। जिंदगी में मदद और प्यार सबसे बड़ी चीजें हैं। अंकुश ने छोटी सी चिड़िया की जिंदगी लौटा दी। उसने ये साबित किया कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है।